दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमेनिस्तान में खिताब, कहा तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, UAE और ईरान के जंगबंदी के लिए ताउन पर मशहूर है। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमेनिस्तान की 30 साल गैर जानिबदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान तुर्कमेनिस्तान के सदर से भी मुलाकात। तजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले। तुर्क सदर उर्दवान, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज सदर फारूक से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में पाक फौज से इज़हार यकजहती अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरगान मुल्की सूरत हाल, अस्करी इक़दामात, मजहबी हम आहंगी के हवाले से अहम नकात पेश किए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, हमारी फौज न सिर्फ इस्लामी फौज है बल्कि हरमैन शरीफैन की महाफिज भी है। सियासी और अस्करी क़यादत के मजबूत ताल्लुक, बाहमी इत्तफाक जरूरी। क़यादत का यकजा होना आइन, दीन और शरीयत के मुताबिक है। KP और बलूचिस्तान में खारिज मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को भारत और इसराइल की पुष्टपनाही हासिल है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मदारिस के 30 लाख तालिब इल्म फौज और कौम की रहनुमाई के मुंतज़िर हैं। उलमा ने कहा, बुनियाद मरसूस ने दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दी। पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना दिया जाए तो ये दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का एतराफ़। उलमा की जानिब से मंजूर करदा करारदाद की तौसीक भी कर दी। कहा, उलमा के फतवे की बुनियाद पर बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। सैकड़ों उलमा ने अफगानों की बैरून मुल्क तकरीबी सरगर्मियां रोकने की करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान ने बारहा मामला अफगानिस्तान के साथ उठाया। ठोस शवाहिद भी दुनिया के सामने रख चुका। नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की इजाजत बंद, मराद पर पाबंदी आए। बिजली और गैस पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। किसी ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी स्कीम नहीं होगी। नए टैक्स आयद करने की तैयारी। कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए IMF की इजाफी शराइत। हुकूमत ने अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कहा तो ज़रिए अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स पर इस्तिस्ना खत्म करके सेल्स टैक्स शरह आयद होगी। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद करने पर इत्तफाक। बिजली के नरखों में एडजस्टमेंट जारी रखी जाएगी। रिटेलर्स पर POS सिस्टम 2 साल में नस्ब होगा। स्टेट बैंक हुकूमती सिक्योरिटीज की मजीद खरीदारी नहीं करेगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर पाबंदी आयद। दरामदात पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज की इजाजत नहीं होगी। चारों सूबों हम आहंग सेल्स टैक्स तरीक़ाकार की तरफ जाएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए खर्च होगी। मंसूबे से पंजाब के 16 शहरों में महफूज पानी और सफाई की सहूलियात में असर आएंगी। बारिशों के निकास पानी, सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड होंगे। एलामिया में कहा गया कि प्रोग्राम से 45 लाख अफराद को पानी से सफाई जैसी बेहतर सहूलियात मिलेंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी बेहतरी होगी। मंसूबा शहरों की पायदार तरक्की और माहौल दोस्ती के अहदाफ में भी मुआवन साबित होगा। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरेकार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। हर गली मोहल्ले में खुद जाकर मसाइल हल करूंगा, वरना खुद को तनहा न समझे वर्कर। अवामी मुलाकातों का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो के गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी के अफराद से मुलाकातें। पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इलेक्शन में मुखालफिन को टफ टाइम देने की हिदायत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना था, बिलावल भुट्टो के आने से पार्टी जयाले ताज़ा दम हो गए। अब पार्टी का पैगाम और भी बेहतर तरीके से पहुंचाएंगे। फैज हमीद अब बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल बावडा का दावा, बोले 9 मई केसेस में बानी PTI कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज हमीद सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज हमीद की 14 साल की सजा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज हमीद का काम था।
जनरल बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरी-उज़्ज़िम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर पीटीआई और उसके बानी का है। ब्रसेल्स में वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला अमूर की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक नुमाया पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म का इत्मीनान का इज़हार। एक्स पोस्ट में कहा, इंसानी स्मगलिंग गैर कानूनी हिजरत पर काबू पाने के लिए हमारी कोशिशों को ब्रसेल्स और लंदन दोनों जगह सराहा गया। इस मुश्तरका मसले पर ताउन बढ़ाने के लिए हमारी टीमों के दरमियान तामीरी मुलाकातें हुई। वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर के दरमियान बातचीत हौसला अफजा रही। पेशरफ्त पर खुशी है। मोहसिन नकवी और उनकी टीम की कामयाबी पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराकी हम मनसब से मुलाकात। ज़ायरीन की सहूलत के लिए नए इक़दाम पर इत्तफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन के मामला भी ज़ेर बहस आए। ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। इराकी वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन ग्रुप्स को रेगुलेट करने का कहा आपके दौर में पहली बार ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के लिए मौसर इक़दाम किए गए जो काबिल तहसीन हैं। वज़ारत दाखिला की फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ममालिक के मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ते में रहेंगे। ज़ायरीन की सहूलत और निगरानी को मौसर बनाया जाएगा। ज़ायरीन की सलामती, इज्जत और सहूलत अव्वलीन तरजीह है। पाक बरतानिया तरक्याती मुज़ाकरात। दो तरफ़ा तजारत में पेशरफ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और तब बरतानवी वज़ीर तरक्याती अमूर की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। पाक यूके एजुकेशन गेटवे के अगले मरहले का इफ्तिताह किया गया। स्टार्टअप फंड, मुतारिफ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम और तालीमी मौक़े में तोसी की गई। तजारती हुजम भी 5.5 अरब पाउंड से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम, सरमायाकारी में इजाफा, आलमी एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर अदलिया से मजाक कर रहे हैं। साबिक ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर को पेंशन की अदम अदायगी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, या तो हमारा हुक्म मुअत्तल करा दें या इस पर अमल करें। महीने के आखिर में पेंशन अदायगी यकीनी बनाएं, वरना तौहीन अदालत होगी। अकाउंटेंट जनरल और ऑडिटर जनरल के अकाउंट्स मुंजमद होंगे। इफ्तिखार चौधरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान को सजा हुई, मगर पेंशन मिल रही है। कोई सख्त ऑर्डर नहीं देना चाहते, वरना आपको और हमें तकलीफ होती है। 2,56,00,000 से ज्यादा रकम है। अदायगी करके जनवरी में रिपोर्ट दें। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सिंध के 19 तरक्याती मनसूबे गैर तसल्ली बख्श करार। महकमा खजाना ने फंड रोक लिए। महकमा मनसूबाबंदी सिंध ने रिपोर्ट महकमा खजाना को भिजवा दी। जिला शर्की में पानी की फराहमी की लाइन और पंपिंग स्टेशन का काम गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर रोड और जैकबाबाद में गलियों की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात। जमशेद टाउन और गुलशन टाउन में 14 स्कूलों की तामीर। नौकोट से मिट्टी तक पानी की पाइपलाइन की तामीर पर एतराज़ात उठाए। मिठियारी में स्ट्रीट लाइट और सोलर सिस्टम नस्ब करने को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। लाड़काना में ज़राई तौसी के दफ्तर की तामीर पर भी अदम एतमानान का इजहार। महकमों को 30 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। खुली कचहरी में सूबाई वजीर के सामने शहरी पर तशद्दुद। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मामला सिंध असम्बली के इजलास में उठा दिया। कहा, जमीन के मसले पर मुखालफी ने खातून वजीर के सामने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया। पुलिस सामने थी, न रोका न गिरफ्तारी की गई। खुदा जाने बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। शर्जील नामे मैंने जवाब दिया, किसी किस्म का बड़ा तनाज़े नहीं था। दूसरा फरीक भी वहाँ मौजूद था। पुलिस ने लोगों को मुतशद्दिद किया। वज़ीर दाखिला का कहना था, जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ उसकी तहकीकात होंगी, जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असराफ जिहो ने कहा, ऐवान में मर्दों की लॉबी है, खातीन के वॉशरूम्स की हालत खराब है, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, मैं लेले सब बराबर हैं। लॉबी के पर्दे और रिंग भी खातीन से सिलेक्ट करवा लेते हैं। बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। आज रात मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, सवात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान, मरी और गिलियात में भी बारिश के साथ बर्फ पड़ेगी। नारान कागान, कलाम, मालम जब्बा, चित्राल और दीगर मकामात पर सड़कें बंद हो सकती हैं। इस्लामाबाद, पेशावर और पोटोहार में हल्की बारिश मुतवक्के। आइंदा हफ्ते पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ेगी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट के इस्मुक्तदारों केस में सख्त रिमार्क। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, PHA कानून के मुताबिक दरख्त लगाए।
कानून के खिलाफ किसी एनजीओ को शामिल करके ऐसे मंसूबे न शुरू किए जाएं। लाहौर में मौजूद पार्कों की निशानदेही की जाए, जो ठीक हालत में नहीं उन्हें बहाल किया जाए। जहां तजावुजात हैं वो खत्म करें ताकि बच्चे खेल सकें। आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। पंजाब हुकूमत का वज़ीर-ए-आला की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी एक बाइख्तियार कॉर्पोरेट इदारा होगी, खिदमात के लिए फीस मुकर्रर कर सकेगी। अथॉरिटी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी, कवानीन और मयार मुकर्रर करेगी। मशीनरी, सामान और सर्विसेज खरीदने का इख्तियार अथॉरिटी को हासिल होगा। मकामी हुकूमत के वजीर को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल होगा। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स भी अथॉरिटी के मेंबर होंगे। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन कई वार्ड्स में सियासी जमातों की दिलचस्पी। 108 वार्ड्स में सिर्फ एक उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 18 वार्ड्स में किसी कामयाब उम्मीदवार की जानिब से कागजात नहीं मिले। 2541 उम्मीदवार मैदान में, 641 में से 515 वार्ड्स में मुकाबला होगा। पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा। हमले में 5 एहलकार मामूली जख्मी हुए। जवाबी फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्दों को भारी नुकसानात की इत्तला। पुलिस का कहना है जख्मी एहलकारों का अस्पताल में इलाज जारी है। इजाफी नफरी इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। DIG बन्नू का कहना है पुलिस मुल्क की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। चित्राल में मारखोर का शिकार। अमरीकी शहरी ने सबसे बड़े मारखोर का शिकार किया। जानवर के सींगों की लंबाई 55.55 इंच थी। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक अमरीकी शहरी ने शिकार का परमिट 6 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद में लिया था। यह अब तक की सबसे ज्यादा रकम है। ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम की आमदन का 80% हिस्सा मकामी लोगों में तकसीम किया गया।